Dear student, welcome back to the next lecture. In the last classes, we have discussed the deregulation, how we do the restructuring process. Today we will discuss the what are the constraints of the restructuring process. Electricity as a commodity cannot be compared with any other commodity traded in the market. हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को दूसरे मार्केट की तरह कंपेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट हैव सम टेक्निकल कंस्ट्रेंट. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए वी हैव रिक्वायर्ड द नीड फॉर रियल टाइम बैलेंस एंड सेकेंड रीजन इज इनएबिलिटी टू व्हील द कमोडिटी थ्रू डिजायर्ड पाथ. जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, वो हम लोग बल्क के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं. देयर आर सम कंस्ट्रेंट वी हैव टू फुलफिल दीज रिक्वायरमेंट फॉर दी ट्रीटिंग एज ए कमोडिटी एज ए इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस. What are the challenges for the restructuring process? There are some challenges. First one is the network congestion. What is the meaning of network congestion? Tackling network congestion is one of the challenging issue of the deregulated era. नेटवर्क कंजंक्शन का मीनिंग क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं तो कहीं पर लोड ज़्यादा हो जाता है, कहीं पर लोड कम हो जाता है. जहाँ पर लोड ज़्यादा हो गया वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो में पावर का इम्बैलेंस होने के कारण network will appear the problem. When some component in a power network appear to be overloaded due to a trading arrangement, that particular arrangement is said to create congestion on the network. कंजंक्शन को हम उसी तरह से समझ सकते हैं जैसे ट्रैफिक के अंदर अगर कहीं ज़्यादा रश है, उसके अंदर ट्रैफिक को कंट्रोल करना के अंदर डिफ़िकल्टी आती है. इसी सेम वे इलेक्ट्रिसिटी को नेटवर्क कंजंक्शन के रूप में वी कैन अंडरस्टैंड इट. टैकलिंग नेटवर्क कंजंक्शन इज वन ऑफ द चैलेंजिंग इशू ऑफ द डीरेगुलेटेड एरा. ट्रांसमिशन नेटवर्क प्रोवाइड द पाथ विच ट्रांजेक्शन आर मेड इन पावर मार्केट. ट्रांसमिशन नेटवर्क क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है. बट ईच ट्रांसमिशन नेटवर्क हैज इट्स ओन फिजिकल एंड ऑपरेटिंग लिमिट लाइक लाइन फ्लो लिमिट, बस वोल्टेज, मैग्नीट्यूड लिमिट एंड मोर. हर एक ट्रांसमिशन लाइन की कुछ लिमिट्स होती हैं, जैसे कि उसका बस वोल्टेज, मैग्नीट्यूड, उसके अंदर कितनी पावर फ्लो हो सकती है. The power injection and withdrawal configuration should be such that no limits get violated. जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तब इस नेटवर्क, इस ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर पावर का इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, वोल्टेज इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए. वी हैव टू कंसीडर ऑल दीज कंस्ट्रेंट इन द नेटवर्क. दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क कंजंक्शन. Therefore, any beyond these limit, it may even result in the entire system blackout. अगर इनमें से किसी भी कंस्ट्रेंट का फेलियर हो जाता है तो पूरा नेटवर्क फेल हो सकता है या पूरा सिस्टम ब्लैकआउट हो सकता है. There are many ways in which conjunction is formally defined, but to explain in simple words, when some component in a power network appear to be overloaded due to a trading arrangement, that particular arrangement is said to create congestion on the network. The purpose of congestion management is to make necessary correction in order to relieve congestion. It can be easily appreciated that under the
Vertical integrated structure network conjunction in fact is not a challenging task. This is because all the resources in the system are under the direct control of the monopolist. Thus, this is the sole responsibility of the monopolist to maintain its transmission network. जब हम वर्टिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम का डिस्कशन कर रहे थे, वहाँ पर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तीनों का कंट्रोल एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी के अंदर होता है, जिसके अंदर उसके पास सिंगल तीनों चीज़ों का कंट्रोल है. वहाँ पर नेटवर्क कंजक्शन का कंट्रोल करना easier है देन द डीरेगुलेटेड सिस्टम. सो देयर इज ए चैलेंजिंग टास्क in the when we do the deregulated or restructuring process in to manage the network congestion. Second point is the ancillary services. Provision of ancillary services is another tough task carried out by the system operator under the deregulated framework. What is the meaning of ancillary services? Ancillary services are defined as all those activities on the interconnected grid that are necessary to support the transmission of power while maintaining reliable operation and ensuring the required degree of quality and safety. तो ancillary services कौन सी services है? दोज एक्टिविटीज वो एक्टिविटी हैं इंटरकनेक्टेड ग्रिड के अंदर जो कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर के रिलायबल ऑपरेशन के लिए मेंटेन करती हैं और एंश्योर करती हैं कि वी विल गेट द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. Under the deregulated power system environment, the system operator acquires a central coordination role and carry out the important responsibility of providing for a system reliability and security. जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, ISO सिस्टम ऑपरेटर, जिसके अंदर सिस्टम ऑपरेटर ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड मार्केट की होल सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर थी? ISO के ऊपर, सिस्टम ऑपरेटर के ऊपर. इट मैनेजेस सिस्टम ऑपरेशन लाइक शेड्यूलिंग. उसका क्या काम था? शेड्यूलिंग करना. ऑपरेटिंग द ट्रांसमिशन रिलेटेड सर्विस. द एसओ आल्सो हैज टू एंश्योर ए रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी एंड प्रोवाइड करेक्टिव मेजर अंडर contingent conditions. In this respect, certain services such as scheduling and dispatch, frequency regulation, voltage control, generation reserve, etc. are required by the power system apart from basic energy and power delivery services. Such services are commonly referred to as ancillary services. तो ancillary services कौन सी सर्विसेज है जिसके अंदर हमें सिस्टम ऑपरेटर ऑल दी सारे कंस्ट्रेंट का ध्यान रखेगा, जिसके अंदर की मेंटेनिंग द रिलायबल ऑपरेशन, क्वालिटी, सेफ्टी, ऑल दीज एस्पेक्ट. थर्ड वन, जो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जो कंस्ट्रेंट आता है, मार्केटिंग. वी कैन से द हमें इस तरह का मार्केट डिजाइन करना है या मार्केट पावर जो कि रेगुलेटरी इंटरवल, जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए होना चाहिए. इशू पर्टेनिंग टू मार्केट डिजाइन रिवॉल्व अराउंड चॉइस मेड इन द सिलेक्शन ऑफ डिस्पैच फिलॉसफी, चॉइस ऑफ वेरियस प्राइसिंग स्कीम, चॉइस बिटवीन नंबर ऑफ मार्केट विद मल्टीपल गेट क्लोजर. मतलब मार्केट डिजाइन का क्या मीनिंग है यहाँ? मार्केट इस तरह का, डीरेगुलेटेड मार्केट किस तरह का होना चाहिए यहाँ पर कि कुछ गवर्नमेंट ओन जो रेगुलेटरी डिफाइन कर रखी हैं, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे आगे की यूनिट्स के अंदर. कुछ रेगुलेटरी होती हैं जो कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखी हैं, उनको फॉलो करते हुए हमें प्राइसेस इस तरह की रखनी है जिस तरह से जो कि यूजर के लिए इट कैन बी चीपर, इट कैन बी इलेक्ट्रिसिटी शुड बी रिलायबल, सिक्योर. इस तरह का हमें मार्केट, डीरेगुलेटेड मार्केट
डिजाइन करना है। Existence of market power shows the sign of deviation, the perfect competition. In general, market power is referred to as ability of market participant to profitably maintain the market price over, above or below the competitive level for a significant period of time. To tackle this situation, an indirectly regulatory intervention in the form of market डिजाइन रूल्स इज नीडेड, जो कि इसके इस मार्केट को डिजाइन करने के लिए हमें कुछ रूल्स की आवश्यकता होगी, जो कि हम आगे की यूनिट्स के अंदर वी विल डिस्कस। दीज आर द सम कंस्ट्रेंट्स विच आर फॉर द restructuring process. In the next lecture, we will discuss the what are the reasons and objective of deregulation of various power system. Thank you.